गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन पढ़ेंगे आज नेक्स्ट 10th क्लास का। ओके, इसका की नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ओके, तो लेसन का टाइटल आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को हम रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो यहाँ पे एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसने कि एक ऐसा डिस्कवरी की थी जिससे कि वो अपने आप को क्या कर सके, गायब कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी। तो यहाँ पे हमें ये लेसन में ये जानना है कि क्या साइंटिस्ट ने अपनी जो डिस्कवरी थी इसको उसने यूज किया या मिस यूज किया। ओके, सो तो आगे बढ़ते हैं लेसन में। यहाँ पे लिखा हो, रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि किस तरह जो इनविजिबल मैन था वो विजिबल बना। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट। ठीक है, वंडरिंग का मीन क्या होता है, इधर उधर घूमना, ठीक है, रोम करना। तो यहाँ पे ही यूज हुआ है उस इनविजिबल साइंटिस्ट के लिए कि वो गलियों में क्यों घूमता था। ओके, सो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, द टू बॉयज started in a surprise at the fresh muddy imprints of bare feet. Okay, what was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of the London, and where was the man? Okay, so स्टेयर का मीन्स क्या होता है? ठीक है, स्टेयर का मीन हम जानते हैं कि मतलब किसी को घूरना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेयर। ओके, ये रहा वर्ड स्टेयर। ठीक है, इसके बारे में बता रहा था, इसका मीनिंग होता है घूरना। और इम्प्रिंट मीन इसका होता है मीनिंग मार्क या निशान। ओके, और वेयर का मीन आप जानते हैं, वेयर का मीन्स क्या होता है, नेक्ड। ओके, नेक्ड मीन्स विदाउट क्लोथ। ओके ओके, सो तो लेसन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि लेसन की स्टोरी किस तरह होती है। तो यहाँ पर नेट बताता है कि दो लड़के हैं, वो वहाँ पे जो फुट्स के निशान होते हैं, फीट्स के निशान होते हैं, उनको बड़े सरप्राइज से देख रहे होते हैं। ओके, दीज इमेजेस वर मेड ऑफ फ्रेश मड। तो ये जो फुटप्रिंट्स थे, ये अभी जो फ्रेश मड था वहाँ पे, ठीक है, उससे बने हुए थे। ठीक है, तो लड़कों ने सोचा कि ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसने कि शूज नहीं पहने होंगे, ठीक है, और जो कि एक अपने घर की तरफ जा रहा होगा। और ये सब घटना कहाँ हो रही थी, इन द मिडल ऑफ सिटी। ठीक है, इन द मिडल ऑफ लंदन। ओके, सिटी की बात यहाँ पे किससे हो रही है, लंदन से। ओके, बिकॉज दे सा इमेज ऑफ इट ओनली, दे डिडंट नॉट सी एनी मैन। ओके, तो अब ये दोनों जो बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, सरप्राइज थे, क्योंकि इनको बस फुटप्रिंट्स से दिखाई दे रहे थे, ना कि कोई पर्सन। तो इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। ओके, नेक्स्ट है, एज दे गेज्ड। ओके, एज दे गेज्ड a remarkable sight met their eyes. A fresh footmarks appeared from nowhere. Okay, okay. तो गेज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है पीछे ही। ठीक है, गेज का मीनिंग क्या होता है, घूरना, और साइट का मीनिंग क्या होता है, सीन, देखना। ओके ओके ओके, तो जब ये दोनों लड़के उन फुटप्रिंट्स की तरफ देख रहे थे, तब ये क्या पाते हैं कि दे सा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन देखते हैं वहाँ पे, या रिमार्केबल साइट देखते हैं वहाँ पे। लेकिन साइट का मीनिंग सीन ही होता है, बता दिया मैंने आपको। तो वो क्या होता है, वन मोर फुटमार्क अफेयर्ड फ्रॉम नोवेयर। तो वहाँ पे क्या होता है, उस जगह पे एक और फुटमार्क वहाँ पे आ जाता है। तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी तो है ही नहीं, तो फुटमार्क कहाँ से आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, फर्दर footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boy followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले हम एज यूजुअल जो टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मीन्स नीचे आना। ओके, नीचे आने का क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, डिसेंडिंग। ओके, और प्रोग्रेस का मीनिंग आप जानते हैं, आगे बढ़ना, मूव करना। ओके,
एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फैसिनेटेड का मीन्स आप सभी जानते हैं आकर्षित होना, ठीक है, अट्रैक्ट होना। और फेंटर का मीन्स डल हो जाना, ठीक है, मुरझा जाना, फेंट हो जाना, ठीक है, बोलते हैं ना फेंट हो जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेंट। एंड और लास्ट वर्ड जो है यहाँ पे एट लास्ट मीन्स लास्टली या फाइनली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो एक्सप्लेनेशन इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे अब स्टोरी में आगे क्या होता है, तो वहाँ पे एक और फुटप्रिंट अपीयर होता है। और ये जो फुटप्रिंट्स थे ये कैसे थे, ये कोई आदमी जैसे मानो नीचे उतर रहा हो, ठीक है, और गली में जा रहा हो। द बॉय वर अट्रैक्ट बाय द फुट मार्क्स एंड फॉलोड फुट मार्क्स ऑफ मड टिल द मार्क्स बिकम वेरी डल। तो अभी ये बच्चे दोनों काफ़ी ज़्यादा इस मार्क्स जो मार्क थे ये निशान थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इनको वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और कब तक फॉलो करते हैं, जब तक कि वो फेंट नहीं होते, फेंट मीन्स डल नहीं हो जाते हैं। फाइनली फुट मार्क्स कुड नॉट बी सीन, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो फुट मार्क्स थे वो डिसअपियर्ड हो गए, ठीक है, डिसअपियर और इनविजिबल सेम ही होते हैं। ओके ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट लाइन पे। ओके ओके, सो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे आगे बताया गया है the explanation of the mystery was really simple enough. Okay, and next है यहाँ पे the bewildered voice had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. Okay, तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग भी क्या होता है, वही दिखाई ना देना या ऐसा जिसको हम आर पार देख सकें, ठीक है। ओके, तो मिस्ट्री का मीनिंग आप जानते हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। मिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, मीन्स सीक्रेट, ओके, या कोई पजल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। देन वी वाइल्डर्ड का मीनिंग है सरप्राइज। ओके, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, हैरान होना। ओके, सो देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है लेसन में कि इस जो मिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ी ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो दोनों जो बच्चे थे या जो लड़के थे वो सरप्राइज होकर किसे फॉलो कर रहे थे, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। और वो साइंटिस्ट उसने क्या किया था, इसने एक मेथड बनाया था कि किस तरह जो बॉडी है उसको हम गायब करेंगे, मीन्स किसी को हम दिखाई नहीं देंगे। ओके, सो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट experiment to prove that human body could become visible. Okay, so okay, तो यहाँ पहुंचे हम। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Okay, so तो जो ग्रिफिन है, ठीक है, तो ग्रिफिन उस साइंटिस्ट का नाम होता है जो कि जिसने कि ये सीक्रेट मेथड बनाया होता है इनविजिबल होने का। ही हैड, तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो क्या था, ये जो साइंटिस्ट था वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता था और उसने बाद में अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये प्रूव कर दिया कि जो वो क्या कर सकता है कि एक ह्यूमन बॉडी को डिसअपियर कर सकता है। ओके, ट्रांसपेरेंट उसको बना सकता है। ओके, स्वेलोड का मीन्स आप जानते हैं, टुक विदाउट च्यूइंग मीन्स निगलना, और ये का मीन्स अनकॉमन, एंड ड्रग्स का मीन मेडिसिन। ओके, सो तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो साइंटिस्ट का मेथड था वो क्या था, वो कुछ अनकॉमन मेडिसिन लेता था, और ठीक है, और उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट बन जाती थी एज ग्लास। जिस तरह ग्लास के हम आर पास देख सकते हैं, तो सेम उसकी बॉडी क्या है, ट्रांसपेरेंट बन जाती है। वट हिज बॉडी वॉज स्टिल अ सॉलिड मास लाइक अ ग्लास। ओके, तो आगे देखते हैं। Brilliant scientist, though he was Griffin was rather a lawless person. Okay, तो lawless का मीन्स नॉट फॉलोइंग लॉ और रूल्स। ओके, तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो साइंटिस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, परंतु उसको एक लॉलेस पर्सन भी कहा जाता है। लॉलेस पर्सन का मीनिंग एक ऐसा पर्सन जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ओके ओके, नेक्स्ट है हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। तो उसका जो लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको डिसलाइक करता था
ठीक है, मीन्स नापसंद करता था, और उसको वो ट्राई करता है कि वो उसको इजेक्ट कर सके। इजेक्ट का मीनिंग होता है उसको बाहर निकालना, ठीक है, या ओके। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। रिवेंज, तो अब रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर पे आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव द क्लोथ्स। ओके ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया जाता है, तो जो तो जब उस घर को आग लग जाती है तो ग्रिफिन वहाँ से भाग निकलता है किसी को दिखाई दिए बिना, ठीक है, और वो अपने जो कपड़े थे उनको भी रिमूव कर देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे thus he thus it was that he become a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, okay, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। okay okay, तो यहाँ पे बताया जाता है कि अब वो बिना घर के क्या बन गया था, एक ट्रैवलर बन गया था, ठीक है, जिस तरह एक ट्रैवलर होता है उसको रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, तो सेम ही था। अभी ये जो पर्सन था, ये साइंटिस्ट था, ये भी विदाउट होम बन गया था, और विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। अब उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही कपड़े थे पहनने के लिए। बट कोई भी उसको सीन दे नहीं देख सकता था। बट वन डे ही स्टिप्ड इनटू द मड, परंतु एक दिन क्या हुआ, वो किसी जगह पे एक जो वहाँ पे कीचड़ था उसमें घुस गया। द मड मेड हिज फुटप्रिंट्स वाइल ही वॉज वॉकिंग, और जब वो चल रहा था तो इसी कीचड़ से उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो बन रहे थे, और यही फुटप्रिंट्स उन दोनों बच्चों ने देखे थे। तो इस प्रकार आपको ये मिस्ट्री क्लियर हो गई। आगे हम बढ़ते हैं लेसन में और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं लेसन में और देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे he escaped easily enough from the voice who followed his footprints in London। okay, तो अब ये जो व्यक्ति था उन दोनों बच्चों से, लड़कों से भाग सकता था जो कि उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। व्हाट हिज एडवेंचर वर वाई नो मीन्स ओवर, ठीक है, तो वाई नो मीन्स का मीनिंग है नॉट एट ऑल। तो उसकी ये जो एडवेंचर है वो अभी खत्म नहीं होती। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट और लंदन विदाउट क्लोथ, क्योंकि जिस अब उसका बुरा समय आने वाला था, क्योंकि जिस समय वो लंदन की गलियों में घूम रहा था बिना कपड़ों के। ऐसा क्यों, आगे हम पढ़ते हैं लेसन में। इट वॉज मिड विंटर, ठीक है, तो मिड विंटर होती है, ठीक है, मीन्स वहाँ सर्दियों का मौसम होता है। द एयर वॉज विटरली कोल्ड, और वहाँ पे जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, और इस सिचुएशन में उसका बिना कपड़ों के रह पाना बड़ा ही मुश्किल था। इंस्टेंट ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। ओके, तो अब गलियों में घूमने के बजाय वो क्या डिसाइड करता है कि वो कहाँ पे जाएगा, जो बिग लंडन स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे जाएगा ताकि वहाँ पे वो गर्म जगह कुछ या थोड़ी गर्मी प्राप्त कर सके। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard of expense। तो ये जो लंदन स्टोर था इसके बंद करने का समय आ गया था, और इससे पहले कि दरवाजे बंद होते तो ग्रिफिन ने अपने आप को उस लंदन स्टोर के भीतर वो ले गया, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा किसी को, और वो अंदर चला गया। और अब उसे ना ही किसी बात का डर था, क्योंकि उसको पैसे तो खर्चने पड़ने नहीं थे अंदर कपड़े खरीदने के लिए और खाना खाने के लिए, ठीक है, तो वो अपनी इस टाइम को एंजॉय करता है। ही ब्रोक अपॉन द बॉक्स एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द विद वार्म क्लोथ। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो वॉक्स होते हैं, उन खुले वॉक्स होते हैं उनको खोलता है, और रैपर और क्या करता है, अपने आप को रैप कर लेता है वार्म क्लोथ से। सून द शू एंड ओवर कोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट ही हैड बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो जब वो कपड़े पहन लेता है एज लाइक, जैसे उसने वहाँ पे शू पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया और एक बड़ी सी हैट पहन ली, तो अब वो पूरा ड्रेस में था, तो अब वो दिखाई दे रहा था लोगों को। ओके, क्योंकि वो अपने ड्रेस की वजह से लोगों को दिखाई दे रहा था। इन द किचन, नेक्स्ट है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। तो जो रेस्टोरेंट का किचन था वहाँ पे उसको क्या मिल गया, कोल्ड मीट और कुछ कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो उसके बाद उसको वहाँ पे कुछ
भोजन भी मिल गया, साथ में मिठाइयाँ भी, और वहाँ से वो ग्रोसरी स्टोर से कुछ वाइन भी ले लेता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ टॉयलेट्स। ओके, ठीक है। तो अब वहाँ पे वो आराम करने के लिए सो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि अगर सुबह ग्रिफिन बिल्कुल टाइमिंग से उठ जाता है तो ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा। एज इट वॉज शी डिडंट वॉक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। परंतु क्या होता है यहाँ पे वो सुबह देर तक सोया रहता है, और जो वहाँ पे असिस्टेंट होता है उस नंदन स्टोर में, वो वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँच जाता है। देन ही सा अ कपल ऑफ देम। ओके, जो नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट क्या होता है वहाँ पे, देन ही सा अ कपल ऑफ देम approaching, he panicked and began to run. Okay, the naturally gave chase, and in the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. Okay, so once more he found himself invisible but naked in the chill January January air. Okay, okay. तो अब ये क्या होता है, ये जो ग्रिफिन था वहाँ पे मॉल में, सॉरी लंदन स्टोर में सोया हुआ होता है, और सुबह जब जो वहाँ पे असिस्टेंट आता है तो उसको देख लेता है कि यहाँ पे कोई पर्सन सोया हुआ है, रात को उसने यहाँ पे खूब खाया पिया है, ठीक है, मीन्स एंजॉय किया है अपना टाइम। तो अब वो सभी इसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं, परंतु अब साइंटिस्ट जो होता है यानी ग्रिफिन पहले की तरह अपने कपड़े को उतार देता है और फिर से वो इनविजिबल हो जाता है। इस तरह उनको वो डिसीव कर देता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फुटप्रिंट विदाउट फीट स्टोरी को, और यहाँ पे हमने जाना कि किस तरह ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट है उसने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है जिससे कि वो इनविजिबल हो सकता है, तो वो अपने इनविजिबल होने का मिसयूज करता है। ओके, वो क्या करता है, एक लंदन स्टोर में घुस जाता है और वहाँ पे अपना बिना पैसे दिए वो अपना टाइम बेटर स्पेंड करता है। तो बाकी का लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक लेसन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।